हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रक्षाबंधन से संबंधित कुछ पौराणिक कथाएं। आखिर रक्षाबंधन मनाती क्यों है, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। रक्षाबंधन के त्योहार को हम सभी भाई बहन बड़े ही प्रेम और स्नेह के साथ हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। इस दिन बहनें थाल सजाकर अपने भाई की आरती करती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि उनका भाई स्वस्थ और दीर्घायु हो, और इसके बदले में भाई अपनी बहन को उसकी हर प्रकार से रक्षा करने का वचन देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन मनाने की शुरुआत कलयुग से नहीं बल्कि पौराणिक काल से ही हो चुकी थी। ऐसी मानता है कि सबसे पहले सतयुग से इस पर्व की शुरुआत हुई और माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर इस परंपरा का शुभारंभ किया। रक्षाबंधन के इतिहास को लेकर ऐसी ही कुछ और भी कहानियां प्रचलित हैं। आज हम इन्हीं कहानियों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। राखी का त्योहार पौराणिक कथाओं और महाकाव्य कथाओं से समृद्ध है। रक्षाबंधन के महत्व को दर्शाती इंद्र और उनकी पत्नी सुचि अर्थात इंद्राणी की कहानी एक पौराणिक कहानी है। इस कथा को भविष्य पुराण के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इंद्र और इंद्राणी की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए रक्षाबंधन के महत्व को स्थापित करने के लिए निश्चिंत है। पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच एक बहुत ही लंबा युद्ध हुआ था, जिसमें राजा वृत्रा ने राक्षसों का नेतृत्व किया, जबकि देवताओं का नेतृत्व भगवान इंद्र ने किया। देवताओं का समूह पराजय के अंत में था और इसलिए भगवान इंद्र युद्ध के अंत के बारे में सोचकर काफी चिंतित थे। भगवान इंद्र को कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि क्या किया जाए। ऐसे में उन्होंने अपने गुरु बृहस्पति से संपर्क किया और सलाह मांगी। इस महत्वपूर्ण क्षण में उनके गुरु बृहस्पति ने भगवान इंद्र से उनकी पत्नी इंद्राणी द्वारा उनकी कलाई पर राखी या रक्षा सूत्र बांधने के लिए कहा। उन्होंने यह भी कहा कि इस रक्षा धागा को पूर्णिमा के दिन या श्रावण पूर्णिमा पर लिखे गए पवित्र मंत्रों द्वारा सशक्त बनाया जाना चाहिए। इसके बाद इंद्र की पत्नी के रूप में जानी जाने वाली इंद्राणी या सुचि ने धागे को सशक्त किया और इस राखी को पूर्णिमा के दिन इंद्र के हाथ में बांध दिया। इस रक्षा नामक पवित्र धागे की शक्ति ने देवताओं को सुरक्षित रूप से युद्ध जीतने में मदद की। इससे पूर्णिमा के दिन हर आदमी की कलाई पर एक ताबीज, जिसे राखी के रूप में जाना जाता है, बांधना जारी रहा। इसलिए आज भी बहनें अपने भाई की कलाई पर उसकी रक्षा के लिए राखी बांधती हैं और भगवान से उनकी सलामती की दुआ करती हैं। दूसरी कहानी है दोस्तों राजा बलि का, जिसका दान धर्म इतिहास में सबसे ज्यादा विख्यात है। एक बार माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर बदले में उनसे भगवान विष्णु को मांगा था। कहानी इस तरह है कि एक बार राजा बलि ने यज्ञ का आयोजन किया। तब उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामना अवतार लेकर आए और दानवीर राजा बलि से 3 पग भूमि मांग ली। बलि ने हाँ कर दिया तो वामावतार ने 2 पग में ही सारी धरती और आकाश नाप लिया। राजा बलि समझ गए कि भगवान विष्णु स्वयं उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरा पग रखने के लिए उन्होंने भगवान के सामने अपना सिर आगे कर दिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला गया है प्रभु, इसलिए आपसे मेरी एक विनती है कि आप भी मेरे साथ पाताल लोक में चलकर रहें। मेरी इस विनती को स्वीकार करें प्रभु। भगवान को भी भक्त की बात माननी पड़ी और विष्णु जी वैकुंठ लोक छोड़कर पाताल लोक चले गए। जब देवी लक्ष्मी को यह पता चला तो वह गरीब महिला का रूप धारण करके बलि के पास पहुंची और राजा बलि को राखी बांध दी। बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने असली रूप में आ गई और बोली, राजन, आपके पास तो साक्षात श्री हरि विष्णु हैं और मुझे सिर्फ वही चाहिए। इस पर बलि ने भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी के साथ जाने की विनती की। तब जाते वक्त भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। यह 4 महीने चतुर्मास के रूप में जाने जाते हैं। अगली कहानी है दोस्तों श्री कृष्ण और द्रौपदी की। कहा जाता है कि एक बार जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे तो उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया।
लौटते वक्त सुदर्शन चक्र से भगवान श्री कृष्ण की छोटी उंगली घायल हो गई और रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपने साड़ी के पल्लू को फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह इस रक्षा सूत्र का वचन निभाएंगे। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण किया तो श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी की लाज रखी। मानता है कि जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली पर साड़ी का पल्लू बांधा था उस दिन भी श्रावण की पूर्णिमा ही थी। और अगली कहानी है दोस्तों कलयुग के हिमाऊ और कर्णावती की, जिसने रक्षाबंधन को और भी लोकप्रिय बनाया, जिससे मध्यकालीन भारत में यह पर्व समाज के हर हिस्से में मनाया जाने लगा। इसका श्रेय जाता है रानी कर्णावती को। राखी के इतिहास का एक और प्रसिद्ध संस्करण रानी कर्णावती और सम्राट हिमाऊ का है। कर्णावती अपने पति राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ की अधिकारी बनी। उसने अपने बड़े बेटे विक्रमजीत के नाम पर शासन किया। फिर एक ऐसा समय आया जब गुजरात के बहादुर शाह ने दूसरी बार मेवाड़ पर आक्रमण किया। उसके पहले उसने विक्रमजीत को हराया था। रानी अन्य राज्यों से समर्थन की तलाश करने लगी। प्रारंभ में रईस अहमद शाह साथ में लड़ने के लिए सहमत हुए। इसी बीच कर्णावती ने हिमाऊ को भी मदद के लिए पत्र लिखा। उसने उसे राखी भेजी और सुरक्षा मांगी। सौभाग्य से हिमाऊ के पिता बाबर ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराया था। जब उसने 1527 ईस्वी में उसके खिलाफ राजपूत सेनाओं के एक एकीकरण का नेतृत्व किया था। जिस समय रानी कर्णावती ने हिमाऊ को राखी और समाचार भेजा उस समय मुगल सम्राट हिमाऊ एक और सैन्य अभियान के बीच में था। जब उसे रानी कर्णावती का मदद के लिए समाचार मिला तो उसने इस अभियान को छोड़कर अपना सारा ध्यान मेवाड़ की ओर लगाया। लेकिन दुर्भाग्यवश वह सही समय पर रानी कर्णावती के पास पहुंच न सका। अतः उन्होंने कभी इसके लिए लड़ाई नहीं लड़ी, क्योंकि चित्तूर में राजपूत सेना हार गई थी और बहादुर शाह के हाथों पकड़े जाने के आक्रोश से बचने के लिए रानी कर्णावती ने पहले ही खुद को आग लगा ली थी। बहादुर शाह हालांकि आगे नहीं जा सका और उसे चित्तूर से दूर जाना पड़ा, क्योंकि मुगल सैन्य जल्द ही आ गया था। अतः हिमाऊ ने फिर से कर्णावती के पुत्र विक्रमजीत को राज्य बहाल कर दिया। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे देश में रक्षाबंधन मनाने की परंपरा शुरू हुई। तो दोस्तों रक्षाबंधन से संबंधित इन कहानियों में से आपको कौन सी कहानी सबसे ज्यादा अच्छी लगी? कमेंट बॉक्स में A, B, C या D लिखकर हमें जरूर बताएं। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।